हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के उन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे जहां से ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यह आपका ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 होगा। लगभग कॉन्सेप्ट हम लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे, लगभग टाइप के क्वेश्चन को हम लोग इसी वीडियो के अंदर देखेंगे, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट अभी भी आपका छूटेगा जिसको लेकर के हम उपस्थित होंगे अगले वीडियो में। ओके, हालांकि हमने ट्रिग्नोमेट्री का जो थ्योरी है उसको पहले ही करा रखा है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप थ्योरी करना चाहते हैं तो वहाँ से जाके आप थ्योरी भी कर सकते हैं। चलिए, तो देखिएगा, एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो हर एक क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझिएगा। साथ में इसका आप नोट्स भी तैयार करते रहिएगा और नोट्स तैयार करने के बाद जो प्रीवियस पेपर होगा उसका प्रैक्टिस आप जरूर करिएगा। लगभग सारे क्वेश्चंस आपसे जरूर बनेंगे। ओके, चलिए देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। हर एक क्वेश्चन के बनाने के यहाँ पे आपको जो शॉर्ट ट्रिक होगा उसको बताया जाएगा। देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है। साइन प्लस कॉस थीटा बट्टा साइन माइनस कॉस थीटा बराबर 7 है, तो हमें इस क्वेश्चन में बताना है टेन थीटा का वैल्यू। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट होगा, अगर आपके पास है ना सही कॉन्सेप्ट होगा, सही ट्रिक होगा, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने में मात्र 5 सेकेंड का समय लगेगा। लेकिन अगर आपके पास सही तरीका नहीं होगा, फिर आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने में बहुत ही ज़्यादा समय लग सकता है। तो देखिएगा तरीका हमारा क्या होगा। यह जो क्वेश्चन है वह वास्तव में कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड पे आधारित है। ठीक है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड क्या है, गौर से समझिएगा। इसका उपयोग हम लोग न केवल ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए करते हैं, बल्कि अलजेब्रा और कई जगह पे इसका उपयोग बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ध्यान से आप समझिएगा। अगले 1 से 2 मिनट में हम लोग कंपोनेंडो और डिविडेंडो को समझेंगे। जैसे देखिए, अगर आपसे कहा जाए ना कि x बट्टा वाई का आप करिए कंपोनेंडो और डिविडेंडो, जब फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा तभी यह मेथड लागू होगा। तो x बट्टा वाई का कंपोनेंडो और डिविडेंडो क्या होगा, करना कुछ नहीं है आपको, नीचे वाले वैल्यू को एक बार ऊपर में जोड़ लेना है और एक बार घटा लेना है। तो y को x में जोड़िए तो क्या होगा, x प्लस वाई हो जाएगा, और एक बार घटा लीजिए तो क्या होगा, x माइनस वाई हो जाएगा। बस आपका x बट्टा वाई का कंपोनेंडो या डिविडेंडो हो गया। मतलब करना क्या है, नीचे वाले वैल्यू को जोड़कर ऊपर लिखना है और नीचे वाले वैल्यू को घटा करके नीचे लिखना है। अगर हम आपसे कहे इसी में आप a बट्टा बी का करिए कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो क्या हो जाएगा, यह नीचे वाले वैल्यू को एक बार ऊपर में जोड़ लीजिए तो a प्लस बी हो जाएगा, और एक बार घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा। ओके, अब आगे देखिए, अच्छी बात यह है, अब कंपोनेंडो और डिविडेंडो आप किसी भी नंबर का कर सकते हैं। जैसे x बट्टा 2y का कंपोनेंडो क्या होगा, x प्लस 2y बट्टा x माइनस 2y। अब अच्छी बात देखिए, यहाँ पे क्या है कि आपने x बट्टा वाई का कंपोनेंडो डिविडेंडो किया तो इतना आया। फिर से अगर आप इसका कंपोनेंडो और डिविडेंडो करिएगा ना, तो वापस यह वैल्यू इसके बराबर आ जाएगा। मतलब इस फॉर्म में रहने पर इसका कंपोनेंडो डिविडेंडो इतना होगा, और अगर इस फॉर्म में है तो इसका कंपोनेंडो और डिविडेंडो इतना हो जाएगा। देखिए कैसे, x प्लस वाई ऊपर में क्या है, x प्लस वाई। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका अगर कंपोनेंडो डिविडेंडो करना है तो नीचे वाले वैल्यू को ऊपर में जोड़ेंगे, यानी क्या जोड़ेंगे, x माइनस वाई जोड़ेंगे। आगे देखिए, बट्टा में क्या करते हैं, ऊपर वाले वैल्यू में से नीचे वाले वैल्यू को घटाते हैं, तो x प्लस वाई, और घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, यह आपका प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, यह आपका माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको सोल्व करके कितना वैल्यू आता है आपका, माइनस का वाई प्लस का वाई कैंसिल, नीचे में प्लस का x माइनस का x कैंसिल, x और x ऊपर में हो गया आपका 2x, और y नीचे में क्या हो जाएगा आपका 2y, y से y कैंसिल, फिर से कितना आ गया, x प्लस वाई। तो कहने का यह मतलब है कि अगर इसका कंपोनेंडो और डिविडेंडो इतना है, तो फिर अगर आप इसका कंपोनेंडो और डिविडेंडो करिएगा तो कितना आ जाएगा, x बट्टा वाई आ जाएगा। उसी तरह से a बट्टा बी का कंपोनेंडो और डिविडेंडो a प्लस बी बट्टा a माइनस बी है, तो अगर आप इसका कंपोनेंडो और डिविडेंडो करिएगा तो फिर से क्या आ जाएगा आपका, a बट्टा बी आ जाएगा। अब आइए इसी मेथड का उपयोग करके हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखते चलिएगा, यहाँ पे बट्टा में कोई वैल्यू नहीं है, तो बट्टा में क्या होगा, बट्टा में कुछ नहीं, मतलब बट्टा में 1 होता है। तो अगर आप LHS का कंपोनेंडो और डिविडेंडो करते हैं तो क्या आ जाएगा आपके पास, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, यही तो होगा, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। LHS का अगर आप कंपोनेंडो और डिविडेंडो करते हैं तो होगा, देखिए a प्लस बी बट्टा a माइनस बी, इसका कंपोनेंडो और डिविडेंडो करने पर क्या आता है, a बट्टा बी आता है, तो a की जगह साइन थीटा है, b की जगह कॉस थीटा, तो साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा इसका कंपोनेंडो हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे भी करेंगे तो नीचे वाले वैल्यू को ऊपर में जोड़िए एक बार, तो 7 और 1 8, और एक बार घटाइए तो 7 में से 1 घटाएंगे कितना होगा, 6। जो भी कुछ आपको करना है दोनों तरफ करना है। अगर आप LHS में कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो किए हैं तो आपको RHS में भी क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो करना पड़ेगा। अब साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा आपको अच्छी तरह से पता है कि टैन थीटा होता है, तो साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा के स्थान पर लिखेंगे टैन थीटा बराबर, इसको सोल्व करिए, 2 से काटिएगा तो यह आपका हो जाएगा 4,
और यह कितना होगा 3, तो 4/3 यही वैल्यू किसका आ गया, 4/3 यही वैल्यू आपका tan थीटा का आ गया। ओके, चलिए अब tan थीटा का वैल्यू आ गया है। हमारा क्वेश्चन तो यही था कि tan थीटा का मान क्या होगा, तो आंसर हमारा 4/3 हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का मान पूछा गया होता, मान लीजिए कॉट का पूछता, सेक का पूछता, कोसेक का पूछता, तो आप आसानी से निकाल सकते थे। tan का मान होता है 4/3, यानी कि लंब है और यह आधार है, तो कर्ण कितना हो जाएगा, ट्रिपलेट से 3 4 5, तो कर्ण 5 हो जाएगा। अब हमारे पास लंब भी है, आधार भी है, कर्ण भी है, जो भी त्रिकोणमितीय रेशियो हमसे पूछा जाएगा उसको हम लोग बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, चलिए मेन कॉन्सेप्ट क्या था, हम लोग करेंगे LHS का भी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो और RHS का भी। इसका पता है, अगर हम इसका कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो करेंगे तो इतना आएगा, और इसका करेंगे तो नीचे वाले वैल्यू को ऊपर में जोड़िए और जोड़ के ऊपर घटा के नीचे लिखिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन बिल्कुल सेम और देखते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप देखिएगा इस क्वेश्चन के ऊपर भी हम लोग लागू करेंगे यही मेथड, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अगर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो इसके ऊपर लगाते हैं तो क्या होगा, देखिएगा सेक प्लस tan बट्टा सेक माइनस tan है। अगर आप इसका कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो करिएगा तो यह हो जाएगा सेक थीटा बट्टा tan थीटा। ठीक है, चलिए चूंकि LHS में आप किए हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो RHS में भी करना पड़ेगा। तो 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8, और 5 में से 3 माइनस करिए, क्या होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इतना आया है अभी तक में जब हम लोग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो किए हैं। सीधे देख के पता चल रहा है। आप चाहे तो नीचे वाले वैल्यू को ऊपर में जोड़िए, तो जब जोड़िएगा तो सेक और सेक ऊपर में 2 सेक हो जाएगा, tan से tan कैंसिल, क्योंकि एक tan प्लस में और tan माइनस में, और नीचे में 2 tan, 2 से 2 कैंसिल, सेक बट्टा tan ही आएगा। हमने आपको बताया था अभी कि a प्लस बी बट्टा a माइनस बी का अगर आप कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो करते हैं तो a बट्टा कितना आ जाता है, b आ जाता है। अब सेक थीटा जो होता है दरअसल क्या होता है, ये आपका कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो सेक के लिए हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा। ठीक है, चलिए बट्टा उसी तरीके से tan थीटा के लिए क्या लिख सकते हैं, tan थीटा के लिए लिख सकते हैं हम लोग sin थीटा बट्टा cos थीटा। यह सब बहुत ही कॉमन फॉर्मूला है, बहुत ही ज़्यादा इसका हम लोग यूज करते हैं। सेक 1/cos होता है, tan sin थीटा बट्टा cos थीटा होता है, बराबर 8/2 क्या होगा वैल्यू आपका 4। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे क्या है आपका कि cos थीटा इसके भी बट्टा में है और इसके भी बट्टा में है, तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा हमारे पास, 1/sin थीटा। तो 1/sin थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, और हमें क्या बताना है sin थीटा का वैल्यू, तो इसको उल्टा करना पड़ेगा। तो अगर आप LHS को उल्टा कर रहे हैं तो RHS को भी उल्टा करिए। 4 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/4। 1/sin थीटा का वैल्यू 4, तो sin थीटा का वैल्यू क्या होगा, 1/4। यहाँ पे कैसे काटा गया देखिए, अगर हम इसको ऐसे लिखते 1/cos थीटा, नीचे वाला उलट के गुना होता, साइन बट्टा कॉस है तो क्या लिखते, कॉस बट्टा क्या लिखते हैं यहाँ पे साइन, इससे यह कैंसिल 1/sin ही आता। तो इसके बट्टा में भी कॉस, इसके बट्टा में भी कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल, 1/sin थीटा का वैल्यू 4, हमें बताना है sin थीटा का मान। तो 1/sin का मान 4 है, तो sin थीटा का मान क्या होगा, 1/4 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अभी आप क्या सीखे हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड। इस मेथड से हम लोग बहुत ही आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, और आगे भी हम लोग अलजेब्रा के अंदर भी इस मेथड का यूज करेंगे। आगे नंबर सिस्टम के क्वेश्चन को भी सोल्व करने के लिए कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड का उपयोग करते हैं। चलिए यहाँ पे जैसा कि हमने आपको बताया कि हर एक क्वेश्चन को आप नोट जरूर करते चलिएगा, क्योंकि उन सारे क्वेश्चन को आपको इस सीरीज के दौरान कराया जाएगा जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ओके, चलिए देखिएगा नंबर 3 क्वेश्चन क्या है। नंबर 3 क्वेश्चन यहाँ पे है आपका, कॉट का पावर है 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 4। तो हमें बताना है कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक चीज़ बहुत ही ध्यान से समझिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, इसका आंसर आपका सेम रह जाता है। ठीक है, यहाँ आंसर 4 है, सॉरी इसका वैल्यू 4 है, तो हमारा आंसर भी क्या होगा 4 होगा। इसको प्रमाणित अभी हम लोग करेंगे, इसको भी आप अच्छी तरह से समझिएगा, क्योंकि उस थ्योरी की मदद से भी और भी कई टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर लेते हैं। अच्छा, होता क्या है कि अगर इसका मान देकर के इसका मान पूछे, यानी कॉट वाला का देगा तो कॉसेक के फॉर्म में मान पूछेगा, आंसर सेम रह जाएगा। या कॉसेक के फॉर्म में देगा तो कॉट के फॉर्म में मान पूछेगा, इसके साथ रहेगा प्लस, इसके साथ रहेगा माइनस, या फिक्स डाटा रहता है। उसी प्रकार से अगर tan के साथ होगा, यानी यहाँ पे tan टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉट tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू दे रहा होता, तो आपसे सेक के फॉर्म में आंसर पूछता। ठीक है, तो कॉट के फॉर्म में देगा तो आपसे सेक के फॉर्म में पूछेगा, या सेक के फॉर्म में तो कॉट के फॉर्म में, उसी तरह से कॉसेक के फॉर्म में। और अगर सेक के साथ फॉर्म में देगा तो tan के फॉर्म में, मतलब सेक tan का रिलेशन होता है ऐसे में, और कॉट और कॉसेक का रिलेशन होता है। अब समझते हैं कि वास्तव में यहाँ पे है क्या। देखिएगा, दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं, कॉट स्क्वायर ले सकते हैं। तो कॉट स्क्वायर थीटा आप कॉमन ले लीजिए,
तो कॉट स्क्वायर थीटा अगर आप कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, कॉट 4 बार आया है तो 2 बार बच जाएगा, यानी कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। प्लस आगे देखिए कॉट स्क्वायर थीटा था, कॉमन ले लिए कॉट स्क्वायर तो 1 बचेगा, बराबर यहाँ पे वैल्यू क्या है आपका, वैल्यू यहाँ पे 4 है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस कॉट को कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉसेक के फॉर्म में, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो आपका कॉसेक के फॉर्म में। अब कॉसेक के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला आपका क्या होता है, यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ओके चलिए, एक तो फॉर्मूला यह होता है। यहीं पे जो दूसरा फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं वो है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और ऐसा एक और फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, उसको भी हम लोग आगे देखेंगे, फिलहाल इस दोनों को। अब इन दोनों फॉर्मूला को गौर से देखिए, जैसा कि हमने आपको अभी बताया भी था कि सेक वाला का रिलेशन किसके साथ होता है, टेन वाला के साथ, और कॉसेक का रिलेशन किसके साथ होता है, कॉट के साथ होता है। अगर आपसे बोला जाए कि भाई कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो आप क्या कह सकते हैं, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर के बाईं ओर है, दाईं ओर जाएगा तो क्या होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यही तो होगा। और अगर आपसे कॉट स्क्वायर थीटा का मान पूछा जाए तो केवल कॉट को इस तरफ लाइए, इधर आएगा तो प्लस में, और प्लस 1 इधर लाइएगा तो माइनस में, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कॉट स्क्वायर थीटा के लिए क्या लिख सकते हैं हम, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस इक्वेशन को समझते चलिएगा, ठीक है। इतना किसके लिए लिख सकते हैं, इसके लिए। आगे देखिए गुना है तो गुना, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 के लिए क्या लिखेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यही तो है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इसके बराबर में हम लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा, बराबर में वैल्यू क्या है 4 है। एक बार देख लीजिए जो वैल्यू लिखा गया वो सही है कि नहीं। अब आप इसको गुना करिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा से कॉसेक स्क्वायर थीटा में गुना तो कितना बार हो जाएगा, यह आपका 4 बार हो जाएगा, कॉसेक टू द पावर 4 थीटा माइनस 1 से गुना करेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा में कितना हो जाएगा, यह कॉसेक स्क्वायर थीटा, बराबर में वैल्यू क्या है आपका, बराबर में वैल्यू आपका 4 है। देख लीजिए यही तो आपका क्वेश्चन था ना, जब हमने इसको कन्वर्ट किया, यही वैल्यू को कन्वर्ट किया तो यह किस में कन्वर्ट हो गया, कॉसेक टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा में। तो यही कारण है कि हमने आपसे कहा है कि अगर कॉट के फॉर्म में क्वेश्चन दे और कॉसेक के फॉर्म में पूछे तो आंसर सेम रहेगा, कॉसेक के फॉर्म में दे और कॉट के फॉर्म में भी पूछे तो भी आंसर आपका सेम रहेगा। और सेम रूल आपका लागू होता है किसके ऊपर, टेन वाले के ऊपर। तो यह जो क्वेश्चन है आपका देखिएगा 3 क्वेश्चन हो चुका है, इस चौथे क्वेश्चन का भी आंसर क्या होगा, चौथे क्वेश्चन का भी आंसर आपका सेम रह जाएगा। 11 विकल्प बी हमारा आंसर। देखिए टेन के फॉर्म में दिया है, किस फॉर्म में पूछा है, सेक के फॉर्म में पूछा है, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन में बिल्कुल भी आपको नहीं जाना है, सीधे क्वेश्चन को देखना है, आंसर करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करके जाना है, ताकि जब एग्जाम में आप बैठे तो वहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने की आवश्यकता ना पड़े। आगे बढ़िए, अगला देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर यह आपका हो जाएगा 5, ठीक है। नंबर 5 देखिए, सेक प्लस टेन का वैल्यू इस क्वेश्चन में दिया है और सेक माइनस टेन का मान पूछा है। हम इस क्वेश्चन में यह भी सीखेंगे कि कैसे हम लोग सेक का मान इस डाटा की मदद से निकाल सकते हैं, या फिर टेन का मान निकाल सकते हैं, या फिर किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का। यहाँ जो डाटा दिया गया है इसी डाटा की मदद से, केवल इस डाटा की मदद से कैसे हम लोग किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालेंगे, इसको सीखेंगे। पहली चीज़ देखिए, अभी हमने आपको एक थ्योरम बताया है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अच्छा इसको देखिए, यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं एक बार, ए प्लस बी यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू क्या लिख सकते हैं, इंटू लिख सकते हैं हम सेक थीटा माइनस टेन थीटा, बराबर में फिर से कितना हो जाएगा आपका, बराबर में फिर से 1 हो जाएगा। अब गौर से देखिएगा यहाँ पे, अगर क्वेश्चन में ना सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में था, तो एक बार लिखिए इसके लिए ए प्लस बी और एक बार क्या लिखिए ए माइनस बी। यह आपका अलजेब्रिक फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब अगर मान लीजिए क्वेश्चन में इसका वैल्यू दे रखा है एक्स, प्लस वाला का माइनस वाला का मान पूछेगा तो क्या होगा। अब यहाँ पे इसका वैल्यू एक्स है, एक्स गुना में इधर आएगा तो कहाँ चला जाएगा, भाग में,
मतलब जस्ट इसका रिवर्स, अगर इसका मान x है तो इसका मान 1/x हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर इसका मान x है और इसका मान पूछा जाएगा तो क्या होगा, x गुना में इधर जाएगा तो भाग में 1/x, मतलब sec प्लस tan के मान का उल्टा sec माइनस tan का मान होगा, और sec माइनस tan के मान का उल्टा sec प्लस tan का मान होगा। और सेम कॉन्सेप्ट कहाँ लागू होगा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा में, यानी cosec थीटा प्लस cot थीटा के मान का उल्टा cosec थीटा माइनस cot थीटा का मान होगा। ओके, चलिए इतना समझ गए आप। अब इसी थ्योरम का उपयोग करके हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है आपका, सेक थीटा प्लस टैन थीटा का वैल्यू है 8, ठीक है। हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, सेक थीटा माइनस टैन थीटा का मान, बस उल्टा कर दीजिए। सेक थीटा माइनस टैन थीटा का मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा आपका 1/8। आंसर तो हमारा इस क्वेश्चन का आ गया है। 1/8 का वैल्यू कितना होगा, 1/8 का वैल्यू आप निकालिए 0 पॉइंट दशमलव देंगे 0, 8 दूना 16, 8 पंचे 40, यही तो होगा। 8 दूना 16, 2 बचेगा ना, फिर से 20, दिक्कत हो गया यहाँ पे। हाँ जी, रुक जाइए। अगर हम भाग करते हैं इसमें तो देखिएगा क्या वैल्यू आएगा, पॉइंट डालेंगे 0 हो जाएगा, 10 ना, 8 एकम 8, 2 बचेगा 20, 8 दूना 16, 4 बचेगा, 8 पंचे 40, 0.125 विकल्प सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। लेकिन हमें किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान बताना है। गौर से देखिए, इसका मान दिया था ना, इसका मान तो दे रखा था और इसका मान हम लोग निकाले हैं। यह 2 इक्वेशन है हमारे पास। अगर हम समीकरण 1 में 2 को जोड़े तो tan प्लस में है, tan माइनस में है, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारे पास 2 सेक थीटा का वैल्यू होगा। अब 2 सेक थीटा का वैल्यू होगा तो सेक थीटा का वैल्यू 2 से भाग करेंगे तो निकल जाएगा। अब इसको डायरेक्ट आप ऐसे समझिए, गौर से देखिएगा। अगर कभी भी ना आपके पास a प्लस b का मान दे रखा हो m और a माइनस b का मान दे रखा हो n, बिल्कुल इसी फॉर्म में हो, और तब आपसे a का मान पूछा जाए यानी प्लस वाला का, तो आपको करना है m प्लस n/2, डायरेक्ट यह तरीका होता है। और अगर आपको b का मान निकालने के लिए बोला जाए यानी माइनस वाला, तो आपको करना है m माइनस n/2, यानी कि a का मान निकालना होगा यानी बड़ा वाला वैल्यू निकालना होगा, प्लस वाला वैल्यू निकालना होगा तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग, माइनस वाला तो दोनों को घटा करके 2 से भाग। तो अगर इस क्वेश्चन में ना हमसे पूछ दिया जाए कि सेक थीटा का मान क्या होगा, सेक थीटा का मान क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, सेक थीटा तो प्लस वाला है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, तो 8 प्लस 1/8 बट्टा में क्या होगा, बट्टा में आपका 2 हो जाएगा। सोल्व करिए, 8 8 64 और 1 65, 65/8 पहले से बट्टा में 2 यानी कि 65/16 हो जाएगा। यही तो होगा, भिन्न का जोड़ 8 8 64 और 1 65, 65/8 बट्टा में 2 पहले से तो 65/16। अगर हमसे tan थीटा का मान पूछा जाए तो tan थीटा का मान देखिए क्या होगा, tan तो माइनस वाला है तो दोनों को घटा करके 2 से भाग, यानी 8 माइनस 1/8 बट्टा कितना होगा 2, 8 8 64 माइनस 1 63/8 बट्टा में 2 पहले से है तो 63 बट्टा कितना हो जाएगा 16, तो 63/16 आपका tan का मान हो जाएगा। उसी प्रकार से 65/8 आपका किसका मान हो जाएगा, सेक का मान हो जाएगा। और अगर प्लस वाला दे करके माइनस वाला पूछे तो सीधे उल्टा, माइनस वाला दे करके प्लस वाला पूछे तो सीधे उल्टा। तो इस क्वेश्चन में केवल प्लस वाला का वैल्यू दिया है, माइनस वाला पूछा गया है। सेम चीज़ आपका लागू कहाँ पे होता है, कॉसेक और कॉट वाले में। अगर कॉसेक प्लस कॉट का मान दिया होता तो कॉसेक माइनस कॉट का मान कैसे निकालते, सीधे हम लोग उसको उल्टा करते हैं। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर 6 क्वेश्चन। हर एक टाइप के क्वेश्चन को आपको यहाँ पे कराया जाएगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आप बारीकी से बस देखते चलिएगा। tan थीटा का मान 5/6 है। अच्छा, tan थीटा बराबर दरअसल होता क्या है, तो tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बट्टा cos थीटा, यही तो होता है। और यहाँ पे वैल्यू क्या दिया इसका, 5/6। इसका मतलब यह है कि sin थीटा का मान कितना हो जाएगा, sin थीटा का मान हो जाएगा 5, और cos थीटा का मान कितना, cos थीटा का मान 6। tan का मान 5/6 है, यानी tan थीटा बराबर होता है sin बट्टा cos, तो sin का मान 5 और cos का मान 6। अब इस क्वेश्चन में जहाँ भी sin है वहाँ पे रखिए 5 और जहाँ भी cos है वहाँ पे रखिए 6, तो 12 गुने साइन थीटा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 12 गुने साइन थीटा, तो 12 गुना साइन थीटा के स्थान पर क्या लेंगे हम लोग, साइन थीटा के स्थान पर 5 लेंगे। आगे देखिए, माइनस 5 गुना कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के स्थान पर क्या लेंगे हम, 6 लेंगे। और सेम चीज़ प्लस के साथ नीचे होगा, यानी 12 गुने 5 प्लस 5 गुने 6, सेम चीज़ प्लस के साथ नीचे। यहाँ पे देखिए 60 में से 30 माइनस करिए, ऊपर में वैल्यू 30 हो जाएगा, और 60 प्लस 30 करिए, नीचे में वैल्यू 90 हो जाएगा।
30 या 90 कैंसिल आउट हो गया आपका, 1 बटा कितना है 1/3, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन जो है कॉट के फॉर्म में भी देता है, तो अगर कॉट का मान दिया होता तो कॉट थीटा बराबर होता है कॉस बट्टा साइन, यानी ऊपर वाला वैल्यू कॉस का और नीचे वाला वैल्यू किसका हो जाता, साइन का। मान पुट करते आंसर हमारा निकल जाता। ओके, चलिए सभी क्वेश्चन के पैटर्न को आप अच्छी तरह से बस देखते चलिए। नंबर 7 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 दिया है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर कितना है 0, मतलब साइन और कॉस दोनों का अंतर 0 कब होगा, जब दोनों का वैल्यू बराबर हो। और साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों का वैल्यू बराबर कितने डिग्री पे होता है, सर साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों का वैल्यू बराबर तब होता है जब थीटा का वैल्यू हम लेंगे 45 डिग्री, क्योंकि साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, 1/√2 में से 1/√2 घटाएंगे 0 आ जाएगा। साइन माइनस कॉस बराबर 0 तभी होगा जब साइन थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा होगा। और साइन थीटा बराबर कॉस थीटा कितने डिग्री पे होता है, 45 डिग्री पे। तो थीटा का मान यहाँ से क्लियर हो गया 45 डिग्री। ओके, चलिए थीटा का वैल्यू 45 हो गया। अब आगे हमें क्या करना है, सिर्फ मान पुट करना है। पुट करिए, इसका वैल्यू निकालना है। तो साइन का पावर कितना है 4, तो थीटा का मान 45, तो साइन 45 का मान 1/√2 और 1/√2 का पावर 4 कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। 45 तो 1/√2 होगा ना, और 1/√2 का पावर कितना करेंगे 4, √2 का पावर 4 कितना होगा, √2 गुना √2 गुना √2 गुना √2, यानी 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से cos 45 का मान 1/√2 पावर 4 करेंगे 1/4 हो जाएगा। और प्लस कितना है tan 45 का मान 1 का पावर 4 कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। कैलकुलेट करिए, एलसीएम कितना होगा इसका 4 हो जाएगा। यहाँ वाला वैल्यू सेम आएगा, यहाँ भी वैल्यू सेम आएगा क्योंकि दोनों के बट्टा में 4 है। और 4 से 1 में गुना 4, 4 और 2 6, 6/4 यही तो होगा। 6/4 काटे इसको, 2 से 3 बट्टा कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। यानी विकल्प बी जो है वो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ से हम लोग सबसे पहले क्या किए, इस डाटा के मदद से हम लोग सबसे पहले थीटा का वैल्यू पता किए। थीटा का वैल्यू 45 डिग्री है, तो आगे हम लोग उसी थीटा का वैल्यू पुट किए। बाकी जो त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखा था उसका मान हम लोग निकाल लिए। देखिएगा अगला है क्वेश्चन नंबर 8। यह क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे देखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कैसे करते हैं, गौर से समझिएगा कॉन्सेप्ट। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे रहता, साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 88 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा। बस इतना ही, इसमें और कोई पद नहीं है। कितना पद है, 4 पद है। इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू निकालने का देखिए एक सिंपल सा तरीका है। साइन स्क्वायर 1 डिग्री को जब आप साइन स्क्वायर 89 डिग्री में जोड़िएगा ना, तो इन दोनों का योगफल 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यह होता है इंटरचेंजिंग के वजह से। इंटरचेंजिंग क्या होता है 1 मिनट में समझिए। जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू किस त्रिकोणमितीय अनुपात के बराबर होगा, तो साइन का वैल्यू जब भी बराबर होगा तो कॉस के बराबर होगा, और बराबर तभी होगा जब इसके एंगल का सम 90 डिग्री हो जाए। तो यहाँ 30 है तो यहाँ पे कितना होगा 60 होगा। आप मान निकाल के देखिए, साइन 30 का मान भी 1/2 और कॉस 60 का मान भी 1/2 हो जाएगा। बराबर कौन किसका होगा, साइन के बराबर में कॉस, टैन के बराबर में कॉट और सेक के बराबर में कॉसेक। और जब भी बराबर होगा तो इसके एंगल का जो योग है वो आपका 90 हो जाएगा। तो हम उसी प्रकार से साइन 30 के बदले में कॉस 60 लिख सकते हैं, दोनों तो बराबर ही हैं। अगर आपसे कहा जाए कि साइन 20 डिग्री बराबर कितना होगा, तो साइन 20 डिग्री के लिए हम तो कॉस ही लिखेंगे ना, साइन तो कॉस में ही बदलता है। और एंगल आपका 90 में से घटा लीजिए, एंगल आपका 70 डिग्री हो जाएगा। जब भी साइन के बराबर में कॉस करना है तो इसके एंगल का सम 90 होना चाहिए। कॉस के बराबर टैन के बराबर में कॉट करना है या सेक के बराबर में कॉसेक करना है तो एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ है साइन स्क्वायर 1 डिग्री, तो इसको साइन स्क्वायर 1 डिग्री रहने दीजिए, ठीक है। चलिए आगे, प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री को बदलिए, तो साइन को किस में बदल सकते हैं, कॉस, तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा। और साइन को कॉस में बदले हैं तो 90 में से घटाइए, तो 90 माइनस 89 कितना हो जाएगा 1 डिग्री। तो हम साइन स्क्वायर 89 के बदले में क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 1 डिग्री। इसको इंटरचेंज करिए, साइन के बदले में क्या लिखेंगे कॉस, और जब भी इंटरचेंज करिएगा 90 में से घटाइए, तो 90 में से 89 माइनस करिए 1। अब इसको गौर से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा त्रिकोणमिति का सबसे कॉमन फॉर्मूला है, 1 होता है। तो यही कारण है कि जब भी साइन स्क्वायर के बीच में प्लस का चिन्ह हो और उसके एंगल का जो सम हो वह 90 डिग्री हो तो इसका मान 1 हो जाता है। तो साइन स्क्वायर 1 डिग्री में जब साइन स्क्वायर 89 डिग्री जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। और जब साइन स्क्वायर 2 डिग्री में साइन स्क्वायर 88 डिग्री जोड़ेंगे तो इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा। यानी इस पूरे क्वेश्चन का आंसर आपका कितना होगा, 2 होगा।
बट यह तो आपका बेसिक मेथड है, इससे आपको क्वेश्चन सोल्व नहीं करना है। यहाँ पे आपका 4 ही टर्म है, अगर टर्म का संख्या ज़्यादा होगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो आप एक छोटा सा काम करिए, क्या करिए, टर्म काउंट करिए, कितना टर्म है, 1 2 3 4, जितना भी इसमें टर्म होगा ना उसका आधा आपका आंसर हो जाएगा। क्या करना है, टर्म काउंट करिए, टर्म कि कितना पद है इसमें, जितना भी पद होगा उसका बस आधा कर लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। 10 पद तो 5 आंसर, 12 पद तो 6 आंसर, 30 पद तो 15 आंसर, मतलब जितना पद होगा उसका आधा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब हम लोग पद कैसे काउंट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ तो पद काउंट करना मुश्किल हो जाएगा। 1 3 5 डॉट 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 कहाँ तक है, 89 तक है, ठीक है, डॉट डॉट दिया गया है, मतलब इसी तरह से आगे बढ़ते हुए गया है। तो टर्म काउंट करने के लिए यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला देखेंगे, गौर से देखिएगा वह फॉर्मूला क्या होगा। टर्म यानी कि टोटल कितना टर्म है, इसको एन से डिनोट करेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है लास्ट। तो सबसे लास्ट वाला वैल्यू देखिए कितना है, 89, वैल्यू देखिए कितना है सबसे लास्ट वाला 89, माइनस फर्स्ट वाला वैल्यू कितना है 1, ठीक है। ऊपर में क्या लिखना है, लास्ट माइनस फर्स्ट, बट्टा में लिखना है डिफरेंस। डिफरेंस देखिए तो कितना का है, 1 3 5, 2 का डिफरेंस है तो बट्टा में 2, और लास्ट में कर लीजिएगा प्लस का 1। फिर से देखिए क्या तरीका हमने आपको बताया, लास्ट माइनस फर्स्ट बट्टा डिफरेंस प्लस 1, लास्ट माइनस फर्स्ट बट्टा डिफरेंस प्लस 1। कहीं नोट में जरूर इस फॉर्मूला को लिख लीजिएगा। 89 में से 1 घटाइए 88, बट्टा में 2 करिए, 88 बट्टा 2 कितना हो जाएगा 44, और प्लस 1 कितना होगा 45। तो n का वैल्यू आपका आ गया 45। तो क्या हमारा आंसर 45 होगा, नहीं सर, आंसर हमारा 45 नहीं होगा, आंसर कितना होगा 45 बट्टा 2। 45 बट्टा 2 करिए, आंसर क्या हो जाएगा 22 दूना 44, यानी 22.1 बट्टा 2। तो विकल्प ए जो है वह आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हमें तो केवल इसमें टर्म ही काउंट करना है। टर्म कितना है, टर्म आपका टोटल 45 है, तो जितना टर्म होगा उसका आधा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 45/2 यानी कि 22.5, 22.1 बट्टा 2। आइए अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, यह जो आपका थ्योरम है वह किसके ऊपर लागू होता है, साइन वाले के ऊपर भी और कॉस वाले के ऊपर भी, ठीक है, साइन वाले पे भी और कॉस वाले पे भी। साइन स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा फिर भी, कॉस स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा फिर भी। क्या इस क्वेश्चन में आप n काउंट कर सकते हैं, चलिए शुरू करिए। लास्ट पद कितना है 85, माइनस फर्स्ट कितना है, फर्स्ट है आपका 5, तो लास्ट माइनस फर्स्ट करना है। बट्टा में क्या रहेगा डिफरेंस, डिफरेंस देखिए 5 10 15, डिफरेंस आपका कितना का 5 का, और प्लस 1 आप जरूर करिएगा इसमें। 85 में से 5 माइनस करिए, कितना हो जाएगा 80, 80 बट्टा 5 16, 16 और 1 17, तो 17 आया टर्म, टोटल 17 टर्म है। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, जितना टर्म है उसका आधा, तो 17 का आधा कितना होता है 8.5, 8.1 बट्टा 2, यही आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो विद इन सेकेंड आप इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, केवल देखिएगा और मन में इतना कैलकुलेशन। 85 माइनस 5 80 बट्टा 5 16 और 1 17, 17 का आधा यानी 8.5 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आगे चलिए अगला देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 को गौर से देखिए। पहली चीज़ की एक चीज़ तो आपको अच्छी तरह से पता है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। tan और कॉट का गुणनफल 1, tan गुना कॉट क्या होता है 1 होता है। अब इसको आप ऐसे भी समझिए, देखिएगा अगर हम आपसे कहें कि tan 40 डिग्री इंटू यहाँ पे आपका बोला जाए कॉट 40 डिग्री, तो इसका भी गुणनफल क्या होगा, इसका भी गुणनफल 1 हो जाएगा, क्योंकि देखिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा तो 1 होता ही है। अब आपको क्या करना है, देखिए tan 40 डिग्री को ऐसे ही रहने दीजिए और इसको इंटरचेंज करिए। तो कॉट किस में इंटरचेंज होगा, tan में, और जब भी इंटरचेंज करेंगे तो एंगल 90 में से घटेगा, 90 में से 40 माइनस करिए, कितना हो जाएगा 50, बराबर में जो वैल्यू है उसको रहने दीजिए। अब गौर से देखिए, सेम ही चीज़ है, इसी को हम कन्वर्ट किए हैं। यहाँ पे क्या हो गया देखिएगा, यहाँ पे है आपका tan गुना tan, तो tan गुने tan का वैल्यू 1 कब हो जाएगा, जब इसके एंगल का सम 90 होगा। tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 तब होगा जब दोनों जगह थीटा बराबर होगा, लेकिन tan और tan का गुणनफल या फिर cot और cot का गुणनफल 1 तभी होगा जब इसके एंगल को जोड़ने पर 90 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपने कॉन्सेप्ट क्या समझा कि tan और tan का गुणनफल 1 होता है, कब 1 होगा, जब इसके एंगल का सम 90 डिग्री होगा। cot और cot का गुणनफल 1 होगा, कब होगा, जब इसके एंगल का सम 90 होगा। और tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 कब होगा, जब आपका थीटा का वैल्यू इक्वल होगा। ओके, चलिए अब गौर से देखिए, यहाँ पे
यहाँ जो क्वेश्चन दे रखा है इसको गौर से देखिए, कॉट के फॉर्म में है ना, तो कॉट और कॉट का गुणनफल 1 होगा कब, जब एंगल का सम 90 होगा। तो आप ऐसा करिए, इसको गुना करिए तो इसके साथ, इस दोनों को गुना करिए, क्या इसके एंगल का सम 90 होगा? तो एक का एंगल है π/20 और दूसरा का एंगल है 9π/20, जोड़ के देख लेते हैं। देखिए π/20 में 9π/20 जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 10π/20 और 10 से काटिए, 10 दूना 20, क्या आ गया π/2, π/2 का मतलब 90 डिग्री। तो कहने का मतलब है कि इन दोनों का गुणनफल कितना होगा, 1 होगा। 1 क्यों होगा, क्योंकि कॉट और कॉट गुना में है और जब इसके एंगल को जोड़ के देखें तो 90 आ रहा है, तो इसका गुणनफल 1 हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे देखिए, कॉट और कॉट का गुणनफल 1 कब होगा, जब इसके एंगल का सम 90, तो 7 और 3 10 π/20 यानी वही π/2, तो 1 हो जाएगा। 1 गुने 1 आंसर हमारा इस क्वेश्चन का 1 होगा। ठीक है, तो जब भी कॉट और कॉट गुना में रहे और एंगल जोड़ने पर 90 आए तो मान 1, उसी प्रकार से tan और tan गुना में रहे, एंगल जोड़ने पर 90 हो तो मान वहाँ पे भी क्या होगा, 1 होगा। आगे चलिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन को देखिएगा, नंबर 11 ही क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है, बोला है tan 7θ इंटू tan 2θ बराबर 1। अच्छा एक चीज़ बताओ, tan गुने tan 1 कब होता है, जब इसके एंगल का सम 90 हो। तो इसका एंगल 60θ है, यहाँ पे 2θ, इसका मतलब 7θ प्लस 2θ का वैल्यू किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि tan और tan का गुणनफल 1 तभी होता है जब इसके एंगल का सम 90 डिग्री हो। तो 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9θ का वैल्यू आपका 90 डिग्री, तो यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना होगा, काटिए 9 से, 9 दहाई 90, 10 डिग्री, थीटा का मान 10 डिग्री। हमें क्या बताना है, tan 3θ का मान, तो tan थीटा के जगह क्या रखिएगा आप, 10, तो 3 गुने 10 कितना, 30, तो tan 30 का मान कितना हो जाएगा, 1/√3। हमसे tan 30 का ही मान पूछा था, आंसर हो जाएगा 1/√3। आगे चलिए, आगे अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे देखिए क्या है, साइन माइनस कॉस का मान दिया है, साइन प्लस कॉस का मान पूछा है, या फिर साइन प्लस कॉस का मान दे करके साइन माइनस कॉस का मान पूछे, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। पहले कॉस आए बाद में साइन आए, या पहले साइन आए बाद में कॉस आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। माइनस वाला दे करके प्लस वाला पूछे या प्लस वाला दे करके माइनस वाला पूछे, आंसर हमारा क्या हो जाता है ऐसे क्वेश्चन का, आंसर हो जाता है हमारा √2 - x²। ठीक है, इस फॉर्मूला को आपको याद रखना पड़ेगा, सिंपल सा फॉर्मूला है 2 - x²। तो इसको सोल्व करिए, 2 माइनस एक्स के जगह क्या है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर करिए 1/4, अंडर रूट करिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। 4 दूना 8 और 1 9, 9/4 दूना 8 माइनस 1 7, 7 कितना होगा, 7/4 हो जाएगा रूट के भीतर। अब 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √7 हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2, √7/2, विकल्प सी आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो अगर साइन प्लस कॉस का मान दे और साइन माइनस कॉस का मान पूछे, या माइनस वाला दे प्लस वाला पूछे, दोनों जगह यही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलिए, अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 13। इस क्वेश्चन को गौर से देखिए, यह आपका थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। 5 cos थीटा, आगे क्या है, 5 cos थीटा प्लस 12 sin थीटा बराबर 13, तो tan थीटा का वैल्यू क्या होगा। करना क्या है देखिएगा, इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिए, इन सारे नंबर को चेक करिए, 5 12 13 एक ट्रिपलेट बनाएगा। ट्रिपलेट का मतलब लंब का स्क्वायर, मतलब छोटी भुजा, दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के बराबर। तो 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग 144, 25 और 144 169, 13 का वर्ग करिए 169, यानी ट्रिपलेट बना रहा है। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि जो साइन थीटा के गुना में होता है ना, वह आपका लंब होता है। ठीक है, और जो कॉस थीटा के गुना में होता है वह आपका आधार होता है, और जो बराबर में वैल्यू देगा वह आपका कर्ण होता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, जो साइन थीटा के गुना में होगा वह लंब, जो कॉस थीटा के गुना में होगा वह आधार, और जो बराबर में वैल्यू देगा वह क्या होगा, कर्ण हो जाएगा। तो लंब हमारे पास हो गया 12, आधार हो गया 5। हमें बताना है tan थीटा का मान, तो tan थीटा का मान क्या होता है, लंब बट्टा आधार ही होता है। तो लंब कितना है, यहाँ पे लंब है 12 और कर्ण कितना 5, सॉरी आधार कितना 5, तो 12/5 आपका आंसर हो जाएगा। किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान यहाँ से आप बता सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको डिटेल में सोल्व करना चाहते हैं तो ऐसे सोल्व कर सकते हैं, जैसे देखिए 5 cos थीटा है ना, 5 cos थीटा प्लस क्या है, प्लस आपका यहाँ पे है 12 sin थीटा बराबर में 13 है, बराबर में कितना है 13 है। तो 13 इस तरफ है आपका, गुना में इधर लाएंगे तो भाग में, तो 13 से इसमें भी भाग हो जाएगा और 13 से आपका इसमें भी भाग हो जाएगा। तो इस तरफ क्या बचेगा, आप 1 बचेगा। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, देखिए आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, प्लस
यहाँ पे बराबर में कितना होगा 1। क्या कह सकते हैं कि हम दोनों तरफ 13 से भाग कर सकते हैं? बराबर के दोनों तरफ एक ही काम करने से मान में कोई अंतर नहीं आता है। तो इसमें भी 13 से भाग, इसमें भी 13 से भाग, इसमें भी 13 से भाग, इसमें 13 से भाग करेंगे 5/13 cos थीटा, 12/13 cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब गौर से समझिएगा आप इसको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है आपका? साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यह कॉस है तो 5/13 जो होगा वह किसके बराबर होगा? कॉस थीटा के बराबर। तभी तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और यह साइन थीटा है तो यह जो वैल्यू होगा वह किसके बराबर होगा? साइन थीटा के बराबर होगा। तभी तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यह कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में वैल्यू 1 होगा। मतलब यह जो वैल्यू है वह कॉस थीटा का है और यह जो वैल्यू है वह किसका है? साइन थीटा का। तो कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण। इसलिए हमने आपसे कहा है कि जो साइन थीटा के गुणा में होगा वह क्या होगा? वह आपका लंब, जो कॉस थीटा के गुणा में आधार, और जो बराबर में वैल्यू था वह आपका हो जाता है कर्ण। बस इसके बेसिस पर अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल लीजिए। आगे चलिए, अगला है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 है, लग रहा है क्वेश्चन इसमें मिसिंग हो गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 14 है। बोला है tan 2 थीटा प्लस 45 डिग्री बराबर cot 3 थीटा हो तो 2 थीटा प्लस 45 डिग्री और 3 थीटा न्यूनकोण हो तो थीटा का मान हमें इस क्वेश्चन में बताना है। अभी हमने आपको बताया था कि tan के बराबर में cot, sin के बराबर में cos, है ना, और sec के बराबर में cosec तभी होता है जब इन दोनों के एंगल का सम 90 डिग्री होगा। तो tan का एंगल कितना है? 2 थीटा प्लस 45 डिग्री। उसी प्रकार से देखिए कॉट का एंगल कितना है? 3 थीटा, और इस दोनों का सम कितना हो जाएगा? इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा। दोनों का सम 90 डिग्री क्यों होगा? क्योंकि tan के बराबर में कॉट तभी रहता है जब इसके एंगल का योग 90 डिग्री हो। जैसे देखिए tan, आप देखिए tan 30 डिग्री बराबर हम क्या लिख सकते हैं? तो tan के लिए तो कॉट ही लिखेंगे। कितना डिग्री? 60 डिग्री। मान निकाल के देखिए, दोनों बराबर tan 30 1/√3 cos 60 1/√3। तो tan के बराबर में कॉट तभी होगा जब इसके एंगल का योग 90 होगा। तो यहाँ tan के बराबर में कॉट है, मतलब इसका जो एंगल है, दोनों को एंगल का सम 90 होगा। अब एंगल का सम 90 होगा, यहाँ से आपको पता लग जाएगा थीटा का वैल्यू। देखिए क्या होगा, 2 और 3 कितना होगा? 5 थीटा। 5 थीटा का वैल्यू कितना? 45 डिग्री प्लस में, उधर जाके 90 में से माइनस होगा, 45 डिग्री ही। 5 से काटिए, 5 9 45, थीटा का वैल्यू आपका कितना हो गया? थीटा का वैल्यू आपका 9 डिग्री हो गया। ओके, तो विकल्प बी जो है वह आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो यह था आपका ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1। कुछ और क्वेश्चन आपका बचा हुआ है, कुछ और टाइप के क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं, उसको लेकर के हम अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।